ओ मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, फीका न पड़े तेरा रंग कभी, जिस्मों से निकलता खून कहे। हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आज हम लोग जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा, चाहे किसी भी स्कूल का प्रवेश परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें रीजनिंग का पहला पार्ट आपके लिए, जो कि 10 क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा और यकीन मानो आप मेरा अगला 100 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ओड वन आउट, है ना, ओड वन आउट या तो ओड मैन आउट। मतलब इसमें क्या होता है ना, बेमेल शब्द को, बेमेल आकृतियों को अलग करना, ठीक है। ओड वन आउट मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन होता है वो किसी एक समूह में होता है, किसी एक कैटेगरी में होता है, और जो एक होता है वो बाकियों से अलग होता है, बाकियों के कैटेगरी से अलग होता है। तो एक जो बाकियों की कैटेगरी से अलग है उसका हम लोग को टिक लगाना होता है, वो हम लोग का सही आंसर होता है। तो आज हम लोग उसी को करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग लगाइए दिमाग, ठीक है। जब भी आपको दिख जाए ना कि 4 ऑप्शन है, कितना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बात करेगा कि आपको बताना है तो 4 ऑप्शन में सबसे अलग कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पर ये है ना ढोलक है ना, ये वायलिन है, ठीक है ना, सितार समझ लीजिए, ठीक है ना, और ये है ढोलक और ये है लाउड स्पीकर, है ना। तो हम लोग देखते ये हैं कि भाई इसको हम लोग हाथ से बजा सकते हैं, हाथ से बजाते हैं, इसको हाथी से बजाते हैं, तार पे हाथ रख करके। ये ढोलक है, हाथ से बजाते हैं, है ना, इसको हाथ से नहीं बजा सकते हैं, सबसे अलग है। तो सबसे अलग है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का डी सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। यदि सेकेंड का बात करें, आगे चलते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा इसका बात करें यदि सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर में ये है कि ये कार है, ठीक है, और ये है ना रिक्शा, और ये है बैलगाड़ी, ठीक है ना, और ये है बोट, नाव। तो मेरे भाई ये भी ज़मीन पर चलने वाला है, ये भी ज़मीन पर चलने वाला है, ये भी ज़मीन पर चलने वाला है, और ये सबसे अलग है क्योंकि ये पानी में चलता है, पानी में चलता है, ठीक है ना। तो जो 3 है ए, बी और डी, वो एक कैटेगरी के अंदर है कि वो जो है ना सो ज़मीन पर चलता है ना, और अलग है को ऑप्शन नंबर सी, तो वो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और फिर समझते हैं इसके बारे में। देखने से पता चल गया होगा आप लोगों को, है ना, क्या कि भाई यहाँ पे जो है ना, या एक जगह पर यहाँ पर देखो, एक पार्ट में ऐसे तो फिगर सेम ही है सब, है ना, लेकिन इसमें देखा जाए तो एक पार्ट में यहाँ पर खाली है ना, एक पार्ट में खाली है, इस पार्ट में भी खाली है ना, लेकिन इस पार्ट में दोनों में से कहीं पे खाली नहीं है। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर सी, है ना। और भी तरीके से देख सकते थे, है ना, बहुत सारा तरीका हो सकता है कि भाई इन लोग दोनों में जो है ना ऐसे भी देख सकते थे, है ना, कि इसमें एक तरफ क्या है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बीच में जो है ना एक लाइन खींच दिखा रहा है ना, यहाँ भी बीच में एक लाइन दिख रहा है ना, और तो फिर कैटेगरी में नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल सही कैटेगरी हो गया कि इसमें भी एक पार्ट में क्या था, यहाँ पर खाली पार्ट बना हुआ था, सर्कल सिर्फ बना हुआ है, इसके अंदर खाली स्पेस है ना, सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर खाली स्पेस है, सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर खाली स्पेस है, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, उधर उसके अंदर खाली स्पेस नहीं है। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर, है ना, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये सब जितना भी क्वेश्चन है मेरे भाई, कभी ना कभी अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ सवाल है ना। तो आइए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है ना, और इस क्रॉस के अंदर अपोजिट साइड में क्रॉस है,
यहाँ पर है ना दोनों सेम साइड में क्या चीज़ दिख रहा है, सर्कल सर्कल सेम साइड, क्रॉस क्रॉस सेम साइड, सर्कल सर्कल सेम साइड, क्रॉस क्रॉस सेम साइड, सर्कल सर्कल सेम साइड, क्रॉस क्रॉस सेम साइड। तो सर्कल और क्रॉस दोनों सेम साइड है, सर्कल और क्रॉस दोनों सेम साइड है, सर्कल और क्रॉस दोनों सेम साइड है। यहाँ पर अपोजिट में है, उल्टा है, विपरीत तरफ है ना। क्रॉस जो है ना सो विपरीत साइड में है ना, विपरीत साइड में है, इसलिए सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हम लोग का आंसर। सबसे अलग है क्या चीज़ है, इन लोग तीनों किसी एक कैटेगरी में है ना, कि क्रॉस और फिर जो सर्कल है वो दोनों एक साइड है। ये सबसे अलग है कि इसका जो क्रॉस है वो अपोजिट साइड है। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग ये इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये तो देखने से ही पता चल गया होगा आप लोगों को कि बहुत ही आसान लग रहा है, फिर भी दिमाग लगाइए आप लोग। क्या है कि जो तीर का निशान है, 1 2 3 तीर का निशान, 1 2 3 तीर का निशान, 1 2 3 है तीर का निशान, और ये तो कंप्लीटली अलग फिगर दिख रहा है भाई, जेड दिख रहा है ना। ठीक है, तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी। सबसे अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं है ना, और इसको कर लेते हैं, कर दिए क्लीन। हाँ आगे चलते हैं। ये है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में एक जो है ना यहाँ पर बड़ा सा डॉट दिख रहा है, नहीं बड़ा सा डॉट नहीं दिख रहा है ना। ये डॉट और ये डॉट बराबर दिख रहा है, ठीक है ना, और एक जगह पर यहाँ पर दिख रहा है क्रॉस। ठीक है, और यहाँ पर है ना, और बाकी देखो तो क्या है, यहाँ पर क्रॉस कहीं नहीं है। इसमें बड़ा डॉट है, बाकी दो छोटा छोटा डॉट है। ये बड़ा डॉट है, दो छोटा छोटा डॉट है, बड़ा डॉट है ना, और दो छोटा छोटा डॉट है। तो इन लोग तीनों जो है ना सो एक कैटेगरी के अंदर हुआ है ना, और ये सबसे है अलग, क्योंकि इसमें डॉट नहीं है। यहाँ पे बड़ा डॉट होना चाहिए था तब सेम होता है। ये क्या है, क्रॉस यहाँ पर बना हुआ है, तो ये क्या चीज़ है, सबसे अलग है, सबसे अलग है। चलिए इसको समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ना। आपको रीजनिंग है ये, ठीक है ना, बस दिमाग लगाते हुए आंसर निकाल लेते हैं है ना, इतना आसान होता है। इसमें क्या है ना, दिख रहा है यहाँ पर ट्रायंगल, उसका पार्ट बना हुआ है ना, और फिर ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट बना हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये भी जो है ना सो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है ना सर्कल का भी पार्ट बना हुआ है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है, बताइए ज़रूर, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आप इसका आंसर? ठीक है, यहाँ पर यदि देखो ना, यदि तरीके से देखो तो क्या पता चल रहा है कि दिमाग लगाते हैं। ठीक है, यदि सोचो समझो अच्छे से तो क्या पता चलेगा आपको कि भाई कितना पार्ट है, 1 पार्ट, इसमें कितना पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अरे है कि नहीं? तो इसमें 4 पार्ट बना हुआ है, 4 ठो बॉक्स बना हुआ है, 4 ठो डब्बा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, ये तो ज़्यादा हो गया भाई है ना। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर 4 पार्ट बना हुआ था, इसके अंदर है बना हुआ है ना 6, सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये तो राइमिंग बन गया, सबसे अलग, सबसे। चलिए आगे अगला सवाल क्या पर यहाँ पर तो है, ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है आप लोगों को है ना। क्या कि भाई ये जो है ना सो कितना है, 1 पार्ट 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल, 4 आकृतियाँ हैं है ना। इसमें भी 1 है ना, 2 है ना, 3 और फिर 4, इसमें भी 1 है ना, 2 3 और फिर 4 पार्ट है। कितना है, 4 पार्ट है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चल लेते हैं है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ को इतना आसान से हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए है ना भाई। तो क्या है कि
यहाँ पे दिख रहा है सर्कल अंदर में और बाहर में दिख रहा है स्क्वायर, ठीक है, बाहर में दिख रहा है स्क्वायर, ठीक है। और इसके अंदर देखा जाए तो ये है 5 साइड वाला, है ना, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड 6 साइड, 6 साइड वाला फिगर है, बाहर में भी 6 साइड वाला फिगर है, ठीक है। यहाँ पर 6 साइड वाला फिगर है, बाहर में सर्कल है, ठीक है। और फिर अच्छा हो गया, दिमाग लग गया, है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना। कहने का मतलब है कि अंदर, है ना, और बाहर दोनों में जो फिगर है वो अलग है यहाँ पे, है ना, बाहर और अंदर फिगर अलग है ना। ये सर्कल है और ये 5 साइड वाला उसको बोलते हैं पेंटागोन, है ना। और यहाँ पर सर्कल और बाहर में क्या है, स्क्वायर, अलग फिगर है इसमें, है ना। बाहर में जो है ना सो 5 साइड है तो पेंटागोन और फिर सर्कल है, तो अलग फिगर है। और ऑप्शन नंबर सी में, है ना, ऑप्शन नंबर सी में भी अलग है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है ना सो अंदर और बाहर सेम फिगर है। बाकी तीनों में ए, है ना, ए में, सी में और डी में, है ना, अंदर और बाहर अलग अलग फिगर है। और ऑप्शन नंबर बी में अंदर और बाहर सेम फिगर है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग का हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि सबसे वो अलग है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोलता है कि ए बी सी डी में यहाँ पर दिख रहा है कि अंदर में है ट्राइंगल और एक है ना, 2 3 सर्कल बनाया हुआ है। अंदर में है एक साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, 1 2 3, बाहर में 3 सर्कल है। अच्छा, यहाँ अंदर और बाहर सेम था, यहाँ 3 ठो साइड है तो 3 ठो सर्कल खींचा हुआ है ना। 4 ठो साइड है था, यहाँ पे 4 साइड है लेकिन खींचा हुआ है 3, है ना। यहाँ पर 4 साइड है 1 2 3 4 पार्ट बना हुआ है, 4 सर्कल खींचा हुआ है। 5 साइड वाला फिगर है, 1 2 3 4 5 साइड वाला फिगर है और लाइन भी खींचा हुआ है 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो अंदर में जितना साइड वाला फिगर है उतना ही सर्कल बनाया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, है ना। और ऑप्शन नंबर सी में भी वही काम है ना। ऑप्शन नंबर ए में भी वही काम है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे अलग है, क्योंकि अंदर में जितना नंबर ऑफ साइड है उतना सर्कल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। RUN यहाँ पर लिखा हुआ है, RUN, यहाँ पर भी देखो तो RUN, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी देखो तो RUN, तो ये और ये तीनों जो है सो किसी एक RUN से बना हुआ है, लेकिन सी ऑप्शन जो है सो अलग है, क्योंकि वो RUN से बना हुआ नहीं है। अब चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है। यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल के अंदर 2 ठो जो सर्कल है वो आपस में, है ना, अंदर की ओर कट कर रहा है। बीच में एक क्या बना रहा है, पार्ट बना रहा है, बीच में पार्ट बना रहा है ना। तो बीच में पार्ट यहाँ पर भी बना रहा है और एक पार्ट बन रहा है ना। बीच में पार्ट यहाँ भी बन रहा है और एक पार्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या अंदर में सिर्फ और एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ज़्यादा पार्ट बन रहा है ना। तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन लोग सी में, बी में और ए में तीनों में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पार्ट बन रहा था, एक ही गैप था बीच में, एक ही बीच में गैप था, एक ही बीच में गैप है, एक ही बीच में गैप है। कहने का मतलब है कि 2 सर्किल जब मिलता है, 2 ठो वृत्त जब मिलता है ना, तो एक यहाँ पर क्या बनाता है ना, कॉमन पार्ट बनाता है। दोनों से मिलता जुलता जो पार्ट है वो बनता है। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें जो है ना सो 3 सर्किल आपस में मिल करके अलग अलग यहाँ पर बहुत सारा पार्ट बन गया है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सर्कल मिल रहा है, 2 सर्कल मिल रहा है, 2 सर्कल मिल रहा है, इसमें तीनों मिल गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, है ना, इसका बात कर लेते हैं यदि, है ना। तो अंदर में कोना में है क्या सर्कल, कोना में जो है ना सो डॉट है, कोना में डॉट है ना, कोना में डॉट है। इसमें भी कोना में डॉट है, लेकिन, है ना,
कोना में डॉट है लेकिन बाहर की ओर कोई तीर नहीं मारा हुआ है, बाहर में कोई तीर नहीं है, बाहर में तीर नहीं है, बाहर में तीर नहीं है, इसमें सबसे अलग है, इसमें बाहर में तीर है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो कि आप देखते ही बता सकते हैं, है ना, मेरे को ऐसा लगता है, आप सोचिए इसको जरूर से, थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर आंसर कीजिए, कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि हम सच में सही बताए हैं तो कमेंट में आंसर बताइए। जो आपको लग रहा है उसका आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि क्रॉस है ना, उसके सामने तीर का निशान है, क्रॉस है उसके सामने तीर का निशान है ना, क्रॉस है और सामने तीर का निशान है। यहाँ पे क्रॉस है और सामने तीर का निशान नहीं है, सामने तीर का निशान होना चाहिए था। तीर का निशान क्या होना चाहिए था? सामने होना चाहिए था। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग को करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है। आप लोगों को अब, है ना, अब हम बताएंगे नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। आप लोग को अब, है ना, क्या करना है, हम क्वेश्चन आगे यहाँ पे करेंगे, आप लोग को जो है ना सो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है ना, और फिर उसको खुद से सॉल्व करना है। उसको क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है। यदि सारा क्वेश्चन को हम बता देंगे तो आपका जो IQ है ना, वो ख़राब हो जाएगा, एग्ज़ाम में जो नया क्वेश्चन आएगा वो बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए आप, हम हट जाते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से बनाइए, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब बन जाएगा। ठीक है। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिए, बनाइए। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और बनाइए। यदि इस सब क्वेश्चन को आप बना लिए, है ना, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, है ना, और फिर आप आसानी से कर लीजिएगा। इसका भी बना, टिक मार लीजिए आप। चलिए अब इस साइड में थोड़ा सा आप टिक लगा लीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, एग्ज़ाम में आप उतना बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अगला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सॉल्व कर सकें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी। चलिए काफ़ी है इतना प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और लाटो सब स्कूल प्रवेश परीक्षा में, सभी स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी होती है, आप इससे बने रहिएगा। जय हिंद।